एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो वोकेबलरी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे याद करनी है, कौन से प्रॉब्लम्स को आप फेस करते हो और उनको कैसे सोल्व करना है। उस चीज पे जाने से पहले हम ये चीज देखते हैं कि हमें याद करनी जरूरी क्यों है वोकेबलरी, क्यों हमें वोकेबलरी को याद करना है। अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देते हो जिसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है तो लगभग 33% के आसपास आपका वेटेज रहता है वोकेबलरी सेक्शन का। उसके बाद में आपको वोकेबलरी देखने को मिलेगी क्लोज टेस्ट के अंदर और जो फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आते हैं वहां पे भी। तो अगर ऑल ओवर इसका वेटेज देखा जाए तो लगभग 50% के आसपास वेटेज हो जाता है वोकेबलरी का। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो ये कि अगर आपको वर्ड का मतलब ही नहीं पता तो आप उस लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाओगे, उस लैंग्वेज को पढ़ ही नहीं पाओगे। तो वोकेबलरी तो एक ऐसा चीज है कि आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज करनी है। तो इसको याद कैसे करना है, कौन से मेथड्स को यूज करना है, वो चीजें आज डिस्कस कर लेते हैं। जब मैंने वोकेबलरी पढ़ी थी तो मेरी वोकेबलरी बिल्कुल जीरो पे थी, बिल्कुल नहीं आती थी मुझे। मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड की एस्पिरेंट थी, बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि मुझे बिल्कुल वोकेबलरी नहीं आती थी। तो जब मैंने अपनी वोकेबलरी पढ़नी स्टार्ट की थी तो वो कैसे मैंने की थी, तो मैंने दो मेथड्स को यूज किया था वोकेबलरी पढ़ने के लिए। स्पेशली जो सिनोनियम्स और एंटोनियम्स वाला सेक्शन है उसके लिए ये दो मेथड्स थे। वन वर्ड और इडियम्स को कैसे मैं याद करती थी वो भी मैं बताऊंगी। पहले मैं एक बार जो दो मेथड्स थे उनको बता देती हूँ। तो मेरे दो मेथड्स में से एक मेथड था रूट वर्ड का, जिसके अंदर रूट वर्ड की हेल्प से आप वर्ड्स को याद करते हो। कोई भी एक रूट होता है जिसके बेसिस के ऊपर आपका पूरा वर्ड बना हुआ होता है कि एक रूट के थ्रू आप बहुत सारे वर्ड्स एक साथ में बना सकते हो। तो ये मेथड मुझे काफी इफेक्टिव लगा था। दूसरा मेथड था निमोनिक्स का, जिसमें आप ट्रिक की हेल्प से या कोई भी आपको एक लिंक बना दिया जाता है जिसकी हेल्प से आप वर्ड्स को याद करते हो। तो मेरे को दोनों मेथड्स अच्छे लगे थे काफी, लेकिन जो रूट वर्ड वाला मेथड था वो मुझे और भी ज्यादा इफेक्टिव और रेलिवेंट लगा था, क्योंकि उसके अंदर अगर आपको एक रूट याद हो जाता है तो लगभग 5 से 7 वर्ड, जिस भी वर्ड के अंदर आपका वो रूट आएगा आप उस वर्ड को याद कर पाओगे बहुत इजीली, या आप उसका मतलब बता पाओगे। तो मैंने तो उस टाइम पे 3-4 साल पहले जब मैंने पढ़ाई की थी तो उस टाइम पे मैंने जो वर्ड पावर बुक आती है रेड कलर की नॉर्मल लुइस वाली, उससे की थी। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि वो हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको स्टार्टिंग में पढ़ने में दिक्कत आती है। हाँ, ये चीज मेरे साथ भी हुई थी, मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई थी। तो उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन अभी जो नियॉन क्लासेस की मैम है मनीषा मैम ने एक बुक बना रखी है, मेरे पास है भी वो बुक, दिखाती हूँ। ये वर्ड पावर के नाम से इन्होंने एक बुक बना रखी है जिसके अंदर रूट वर्ड को बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन करके बना रखा है इस वर्ड को। जैसे कोई एक वर्ड दिखाती हूँ मैं आपको, जैसे ग्राफी है, एक वर्ड इन्होंने ले रखा है यहाँ पे ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, ड्राइंग या साइंस से रिलेटेड होता है। तो अब जितने भी ग्राफी के ऊपर वर्ड्स हैं वो इन्होंने लिखे हुए हैं। जहां पे भी ग्राफी लिखा हुआ आएगा तो एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगा कि कोई राइटिंग से रिलेटेड है या कोई ड्राइंग से रिलेटेड है या इस टाइप का वर्ड है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि ये वर्ड इस चीज से रिलेटेड रहने वाला है। तो रूट वर्ड के मेथड से आप याद कर सकते हो वर्ड्स को अपने, या फिर आप याद कर सकते हो जो आपकी होती है निमोनिक्स वाला मेथड। निमोनिक्स के लिए मैंने क्रिस्टोफर सर की क्लासेस ली थी, तो वो लिंक के थ्रू हमें वर्ड्स याद करवाते थे वहां पे। तो वो उनके थ्रू मैंने याद कर लिए थे। उनकी BMW बुक भी आती है, उनसे भी याद कर सकते हो। या कोई एक देसी पढ़ाकू करके एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर उन्होंने काफी सारे वर्ड्स को लिंक के थ्रू याद करवा रखा है, आप उनकी हेल्प भी ले सकते हो। तो ये तो चीजें हो गई कि आपको याद कैसे करने हैं, कि याद करने के मेथड्स हो गए। अब उसके बाद में आपको इनके ऊपर काम कैसे करना है वो मैं अभी समझाती हूँ, जो आपको एक्चुअल में रिजल्ट देगा। क्योंकि इनसे तो सिर्फ आपने एक बार याद कर लिया, लेकिन आप थोड़े दिन के बाद उसको भूल जाओगे अगर आप ये सारे मेथड्स को यूज नहीं करोगे। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो तो है डेली आपको पढ़ना है। आप निमोनिक से पढ़ रहे हो, आप रूट वर्ड से पढ़ रहे हो, आप प्रीवियस ईयर की बुक से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपको डेली पढ़ना है। डेली आपको वोकेबलरी याद करनी है। आप 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, जितना भी टारगेट अपना लेना चाहते हो ऐसा टारगेट ले लो कि जो आप अचीव कर पाओ एक दिन के अंदर। अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, बहुत ही बेसिक से करना स्टार्ट कर रहे हो, एक न्यू एस्पिरेंट हो, तो 10 वर्ड का टारगेट लो बस, लेकिन 10 वर्ड को डेली पढ़ो, आप याद करो उनको अच्छे से।
तो याद हो गया आपका वर्ड का 10 वर्ड का टारगेट हो गया, आपने डेली 10 वर्ड याद करने स्टार्ट कर दिए। 10 वर्ड याद करना स्टार्ट करने के बाद में आपको कैसे याद करना है या कैसे रिवीजन का प्रोसीजर करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इस बुक की एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये किरण वाली बुक है जिसके अंदर सारे आपके चैप्टर वाइज एरर इंप्रूवमेंट भी दे रखी है और सारी प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी भी दे रखी है। एसएससी के अंदर मैं हमेशा बताती हूँ आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी आपको याद करनी होती है। तो अगर आपको एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये वाली बुक भी आप परचेज कर सकते हो जिसके अंदर आपकी सारी चीजें हैं। तो बहुत सारी बार मैं इस बुक को जब भी इंग्लिश का काम होगा तो रिकमेंड करूंगी आपको आगे भी। तो इस वाली बुक का चलो एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि पढ़नी कैसे है एक्चुअल में वोकेबलरी। तो जैसे आप मैंने ये बुक निकाल ली, यहाँ से इसका सिनोनियम्स वाला सेक्शन है। इसके सिनोनियम्स वाले सेक्शन से आज हमारा टारगेट है कि 1 से 10 तक के वर्ड्स हम याद करेंगे। 1 से 10 तक के वर्ड्स जब आप याद करना स्टार्ट करोगे, अगर आपने या तो रूट वर्ड की हेल्प से पढ़ लिए हैं या फिर निमोनिक्स की हेल्प से एक बार वर्ड्स पढ़ लिए हैं, तो मैं आपको इतनी तो गारंटी दे सकती हूँ कि 10 वर्ड पढ़े तो एटलीस्ट 5 तो आपको याद मिलेंगे। इसके बाद में जो 5 वर्ड आपको याद नहीं है उनके लिए क्या करना है, उनको आपको एक पेंसिल पेन जो भी आप लेना चाहते हो वो लेके उसके ऊपर टिक मार्क बना लेना है। कोई भी एक टिक मार्क बना सकते हो। मैं यूजुअली हैशटैग का टिक मार्क बनाती थी, जैसे मैंने ये कोलेट ना एक वर्ड है इसके ऊपर बना दिया है ये। तो ऐसे कोई भी एक आप टिक मार्क बना लो। आज 10 तक के वर्ड याद कर लिया आपने, 5 वर्ड आपको नहीं आए, 5 वर्ड के ऊपर टिक मार्क करके आपने छोड़ दिया। आज का काम खत्म, बुक को बंद करो, कल के लिए शुरू करते हैं। दूसरा दिन शुरू हो गया है। आज हमें 11 से 20 तक की वोकेबलरी याद करनी है। जब 11 से 20 तक की वोकेबलरी याद करनी है तो जब 11 से 20 वोकेबलरी याद करने जाओगे तो पहले 1 से 5 तक के 1 से 10 तक के वो वर्ड्स देखने हैं, 5 जो आपने कल टिक किए थे, आपको याद नहीं थे। तो एक बार मोटी मोटी नजरों से या सरसरी नजरों से बोलते हैं कि आप एक बार उनको देख लो कि हाँ आपने याद कर लिए हैं ये, तो ये वर्ड आपको याद नहीं हुए थे। तो अब आगे 11 से 20 किए, 11 से 20 में भी आपको 4 वर्ड याद नहीं मिले, उनको भी आपने ऐसे ही टिक कर दिया, आगे बढ़ गया, आज का काम खत्म, बुक बंद होगी। कल परसों के ऊपर खुली, तीसरे दिन पे बुक खुली, तीसरे दिन पे 21 से 30 तक का याद करना है। 21 से 30 तक का याद करने से पहले 1 से 20 के जो 6 से 8 वर्ड आपने टिक कर रखे थे उन वर्ड्स को दोबारा से आपको देखना है और 21 से 30 तक के वर्ड याद कर लेने हैं। उसमें भी जितने वर्ड्स नहीं आए उनको टिक मार्क कर देना है। तो उसके बाद 4th डे पे जाओगे तो आप पहले दिन वाले जो वर्ड्स थे उनको हटा दोगे। मतलब एक वर्ड की आपको 3 दिन तक रिवीजन करनी है। 3 दिन तक रिवीजन करने का मतलब क्या हो गया कि अगर आप 10th डे पे हो तो आप 8th, 9th और 10th तीनों दिन के वर्ड्स की रिवीजन करोगे। ये मेथड अगर आप अप्लाई करते हो अपनी रिवीजन के लिए या अपनी वोकेबलरी पढ़ने के लिए तो आपकी वोकेबलरी गिने दिनों के अंदर इतनी अच्छी हो जाएगी और आपको याद रहनी शुरू हो जाएंगी चीजें एक्चुअल में, क्योंकि आप एक वर्ड को 3 से 4 बार पढ़ चुके हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक रिवीजन आपकी खत्म होगी। मान लो 800 वर्ड्स हैं, 800 वर्ड ऐसे करके आपने कंप्लीट कर दिए। उसके बाद सेकंड गो में जब आप जाना स्टार्ट करोगे तो जो टिक मार्क वाले वर्ड्स थे आपको सिर्फ वही पढ़ने पड़ेंगे। उनमें से भी आपको देखोगे कि आप 50% से ज्यादा वर्ड्स आपको याद हैं। जो वर्ड्स याद हो चुके हैं ऑलरेडी आपको, उनको जो भी आपने पेंसिल से टिक मार्क बनाया था उसको रबड़ से की हेल्प से मिटा देना है। जो वर्ड्स आपको याद नहीं है सिर्फ उनके ऊपर टिक मार्क छोड़ना है आपको। और ऐसे करके आपको सेकंड रिवीजन कर लेनी है। 3rd, 4th रिवीजन तक जब आप पहुंचोगे तो पूरी बुक में से हार्डली 15, 20 या 50 वर्ड ऐसे बचेंगे जो आपको याद नहीं होंगे। उनको आपको किसी कॉपी के अंदर लिख लेना है, बार बार पढ़ते रहना है। कि मतलब 100,000 वर्ड की वोकेबलरी मैंने आपकी ऐसे खत्म कर दी है 3 रिवीजन के अंदर कि आपके पास सिर्फ 50 वर्ड के अराउंड बचे हैं। जो भी कॉपी में लिख लिए आपने आपको याद हो गई। अगर आप इस मेथड के साथ में अपनी वोकेबलरी को याद करते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपको वोकेबलरी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं इंग्लिश सेक्शन में अगर सबसे ज्यादा स्कोर करती हूँ तो वो वोकेबलरी सेक्शन होता है। इन सारी चीजों के साथ में आपको एक हैबिट डेवलप करनी है कि एक दूसरे से वर्ड्स का मतलब पूछो या वर्ड्स को कोरिलेट करो। अगर आपने कोई भी मतलब जैसे डिलीजेंट ही देख लिया, डिलीजेंट आपने देखा तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि डिलीजेंट के और सिनोनियम्स क्या क्या होते हैं। हार्ड वर्किंग होता है, एसिडुअस होता है, और भी जो भी इसके मतलब होते हैं वो आपके दिमाग में चलने चाहिए। ऐसे जब आपके दिमाग में सिनोनियम्स चलने स्टार्ट हो जाएंगे और आप डेली बेसिस के ऊपर क्विजेस भी अटेम्प्ट करो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्विजेस होती हैं, अड्डा के ऊपर मिल जाती हैं, टेक्स्ट बुक के ऊपर मिल जाती हैं, इन डिफरेंट क्विजेस को भी आप सोल्व करो
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा मेथड अच्छा लगा है, आपके लिए इफेक्टिव रहे, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके जरूर लिखना, ताकि बाकी लोग भी इसको यूज करके अपना बेनिफिट ले पाए।